एक माँ अपनी जवानी में ही विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद वह एक बेटे को जन्म देती है। उस बेटे का पालन पोषण करने के लिए वह माँ लोगों के घरों में काम करती है। जब वह बेटा बड़ा हो जाता है तो उसी माँ को वह बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। उसके बाद जो होता है कहानी बहुत ही सुनने लायक है और विचार करने योग्य है। आखिर क्या कुछ होता है उस बूढ़ी औरत के साथ वृद्धाश्रम में, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक किशोरी नाम की महिला होती है, उसकी नई शादी होती है। दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुश होते हैं और बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, किशोरी जो है गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने जीवन में और खुश होते हैं और अपने बच्चे के बारे में तरह तरह की प्लानिंग करते रहते हैं और तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। भगवान को उनकी यह खुशी रास नहीं आती है और कुछ समय बाद किशोरी के पति का स्वर्गवास हो जाता है, वह देहांत हो जाता है। यह देखकर किशोरी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वह अपने घर में रोती है, बिलखती रहती है। किशोरी के रिश्तेदार आते हैं, माता पिता आते हैं। वह कहते हैं कि बेटी तेरी अभी पहाड़ जैसी उम्र पड़ी है, तुझे दूसरी शादी करने ले चाहिए। और उस तरह के रिश्तेदार उससे इस तरह की बातें कहने लगते हैं। लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती। वह कहती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मेरे कोख में मेरे पति का अंश पल रहा। मैं उसी को जन्म दूंगी और उसी को पाल पोस कर उसी के सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है। वो समय आ जाता है जब किशोरी अपने बच्चे को जन्म देती है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। वह एक बेटे को जन्म देती है। उस बेटे का पालन पोषण करने के लिए किशोरी लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है और तरह तरह के काम करती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और वह बच्चे का एडमिशन करा देती है और धीरे धीरे बच्चा उसका लड़का जो है 12वीं क्लास पास कर लेता है। 12वीं पास करने के बाद लड़का कॉलेज में आ जाता है। कॉलेज में आने के बाद जब किशोरी को और ज़्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है। वह पहले जैसे 10 घरों में काम करती तो 20 घरों में काम करना शुरू कर देती है और 20 घरों में काम करती है। अपने बेटे को पढ़ाती है और कॉलेज की फीस भरा करती है। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब जो है वह लड़का कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके कहीं नौकरी करने लगता है। नौकरी करने के बाद किशोरी सोचती है कि मेरा बेटा अब जब बड़ा हो गया, शादी के योग हो गया है, वह उसके लिए कोई लड़की देखना शुरू करती है और उसके लिए लड़की देखकर शादी बड़े धूमधाम से करते। कुछ पैसा तो किशोरी इकट्ठा करती है, कुछ पैसा उसका बेटा नौकरी से दे देता है। अब किशोरी अपने बेटे की शादी कर लेती है। उसके घर में नई नवेली दुल्हन आ जाती है। किशोरी बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। वो उसके घर में ऐसी बहू आती है जो सुबह देर तक सोती है और घर का कोई काम नहीं करती है। अब बहू सुबह देर तक सोती है और उठती है, अपने नहा धो के अपना नाश्ता पानी करती है, खाना पीना खा के या तो वह घूमने निकल जाती है या फिर अपने सहेलियों से बातें करने के उनके घर चली जाती है या फिर वह शॉपिंग करती है। इसी तरह उसकी दिनचर्या चलती रहती है। किशोरी जो है बूढ़ी हो गई थी, उसकी उम्र ढलने लगी थी। वह अब इस लायक नहीं थी वह लोगों के घरों में काम करे या अपने घर में काम धंधा करके अपना खाना पीना बना ले। किशोरी की बहू किशोरी का खाना देती है। वह उसे खाना रूखा सूखा और बासी खाना देती है, उसे अच्छा खाना नहीं देती है। इस बात की शिकायत किशोरी अपने बेटे से नहीं करती है क्योंकि बेटा जो होता है, बेटा भी अपनी बहू की बात ज़्यादा मानता है, माँ की बात कम मानता है। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता रहता है और किशोरी का जो बेटा होता है वो धीरे धीरे अपनी बहू का गुलाम हो जाता, अपने पत्नी का गुलाम होता। वो कहते हैं कि जोरू का गुलाम हो गया था। उसे अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं दिखता था, वो अपनी माँ की बिल्कुल नहीं सुनता था। अब एक दिन जो किशोरी की जो बहू होती है वो पड़ोस में देखती है कि एक पड़ोसी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है। तो वह सोचती है क्यों ना हम अपनी माँ को भी वृद्धाश्रम में छोड़ जाए। वह यहाँ बैठी रहती, काम धंधा कुछ करती नहीं है और ऐसे ही घर में पड़ी रहती है और गंदगी फैलाती रहती है। इस बात विचार करते हैं और एक दिन अपने पति से बोलती है कि क्यों ना हम माँ जी को वृद्धाश्रम में छोड़ाएं। इस बात को सुनकर वह बेटा भी कहता है ठीक है, तुम जो कहोगी तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, कोई बात, हम किसी दिन माँ को वृद्धाश्रम छोड़ेंगे। एक दिन किशोरी का बेटा उससे कहता है माँ तुम अपने कपड़े तैयार कर लेना, हम कल कहीं बाहर चलेंगे। उसकी माँ सोचती है कि शायद मेरा बेटा मुझे तीर्थ यात्रा या किसी दर्शन कराने के लिए जा रहा है। वह बहुत खुश होती है और वह अगले दिन अपना नहा धो के अपने पोटली में कपड़े बांध लेती है और अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। बेटा, बहू और वो माँ तीनों गाड़ी में बैठकर वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंचते, वृद्धाश्रम के पास गाड़ी रुकती है तो बहू गाड़ी से उतरती है और जो सास होती है जो वृद्धाश्रम को देखती है तो वह बहुत मन ही मन दुखी होती है। वृद्धाश्रम जो बैठे हुए बुजुर्ग होते हुए भी चर्चा करते हैं कि एक और दुखियारी आ गई और हमारे परिवार में एक और सदस्य बढ़ जाएगा। अब जो है
किशोरी की जो बहू है किशोरी को गाड़ी से उतारती है और किशोरी की आंखों में आंसू आने लगे थे, पानी आने लगे थे, वह मन ही मन दुखी होने लगती है और वह अपने बेटे और बहू से तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन वह मन ही मन दुखी होती है। वह सोचती है कि मैंने जिस बेटे को इसने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, लोगों के घरों में बर्तन मांजे, झूठा खाया और मैंने अपने बेटे को अच्छा खाना दिया, और आज वही बेटा जवान होकर मुझे इस तरह वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहा है। वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और वहाँ कुछ पैसे जमा कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। अब वहाँ से जैसे वह आ जाते हैं और अपने घर में रहने लगते हैं, तो आस पड़ोस के लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ नहीं दिख रही, कहाँ गई। उसकी बहू से कहते हैं कि तुम्हारी सास नहीं दिख रही, कहाँ गई। तो वह कहते हैं कि हम अपनी सास को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। यह बात सुनकर आस पड़ोस के लोग उन्हें भला बुरा बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं और उन्हें तरह तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़े लाड चाप से प्यार, लोगों के घरों में काम धंधा किया, बर्तन साफ किया और खुद रूखा सूखा खाया और तुम्हें अच्छा खिलाया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की, तुम्हारी परवरिश किया, और तुम आज उस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह भला बुरा कहने लगते हैं। इन बातों से परेशान होकर दोनों पति पत्नी अपनी माँ को लेने के लिए वृद्धाश्रम में जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम वृद्धाश्रम माँ को लेके आएंगे। वृद्धाश्रम में जब जाते हैं, पति पत्नी दोनों वृद्धाश्रम में जाते हैं, तो वहाँ जाके पत्नी देखती है कि उस बहू का बाप ही उस वृद्धाश्रम में होता है। तो वह यह देखकर चौंक जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वह जब ये बात कहती है कि बेटी, जैसे तूने अपनी सास को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, ऐसे ही तेरा भाई भी तेरे जैसा है, उसने भी मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ कर चला गया। तो वह बहू कहती है, उनकी हिम्मत कैसे हो तुमको, वह आपको यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। तो वह उसका बाप कहता, बेटी तू रहने दे, जब तू ही ऐसी है, तूने कौन सा अपनी सास साथ भला कर दिया, तू जो अपनी सास को वृद्धाश्रम में छोड़ सकती है, तो वो क्यों नहीं छोड़ सकती। इस तरह दोनों बुढ़े और बुढ़िया आपस में बात करते हैं और दोनों समधी और समधन दोनों आपस में हंसते रहते और बातें करते रहते हैं। अब जो बेटा हो तो वह कहता है, पिताजी मजा आप दोनों चलिए, हम आप दोनों को अपने घर में रखेंगे और अच्छे से सेवा करेंगे। इस पर वो पिता बोलता है कि नहीं बेटा, हमें तुम लोगों के साथ नहीं जाना, हम तो वृद्धाश्रम में ही खुश हैं, हम तो जैसे हैं यहाँ ऐसे ही रहेंगे, हमें यहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं है। और उस बेटे की माँ कहती है, बेटा तो मेरे घर पर मुझे तुम्हारी जो पत्नी होती है मुझे रूखा सूखा बासी खाना देती है, अच्छा खाना भी नहीं देती है। मैं तो जैसी तैसी हूँ, मुझे यहाँ आश्रम में बहुत अच्छा खाना मिल रहा, मैं तो यहीं सुखी हूँ और यहीं रहूँगी। अब मुझे तुम्हारे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई आवश्यकता नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं। इस तरह की बातें करते रहते। इस बात को सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ही मायूस होते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि आज हमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्या कर दिया जो हम उनको ऐसा इतना बुरा काम किया जो हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़। दोस्तों आजकल के कलयुगी बच्चे ऐसे ही होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते और उनको पालन पोषण नहीं कर सकते, देखभाल नहीं कर सकते और उन बच्चों को वृद्धाश्रम में छुड़ाते हैं। वही बच्चे वही माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में इतने में कलेजे के टुकड़े की तरह पालते हैं और उनको सुख दुख में उनका ख्याल रखते हैं और उनको कोई दुख की छाया नहीं आने देते, सारा सुख ही सुख देते हैं। और आज वही बच्चे उनको वृद्धाश्रम छोड़ के चले आते हैं। किशोरी ने भी अपने बेटे को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने बचपन में बहुत दुख झेले थे और लोगों घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया, तरह तरह के काम किए। आप रूखी सूखी रही लेकिन अपने बेटे को अच्छी तरह खाना खिलाया, कपड़े पहनाए और अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। जब वह बच्चा इस लायक हो जाता है, वह बच्चा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाता है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है, क्योंकि ऐसी औलाद का हम क्या करेंगे जो बुढ़ापे में हमारी देखभाल ना कर सके, हमारी सेवा ना कर सकते। दोस्तों हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उन्हें बुढ़ापे में उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इस तरह की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।